ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। इस मानव रूपी आकृति के एक पिंड के माध्यम से हरि गुरु भगवान कृष्ण की कृपा प्रसाद से ये वाणी निकल रही है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। अनंत ब्रह्मांड में पूरे संसार में जितने प्राणी हैं, जितने मानव जीव हैं, सभी के विचारों में भिन्नता, सभी के मत में भिन्नता और अपने ही विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने का प्रवृत्ति, ये सृष्टिकर्ता भगवान की रचना में है। इसका अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सबका मालिक एक, एक से अनंत, अनंत से एक। अनंत ब्रह्मांड के मालिक भगवान, जिनके चरणों से एक अमृत धारा पंचतत्व के रूप में बह रही है, जिसमें प्राणी, वस्तु, स्थान में अनंत आकृतियाँ और अनंत आकृतियों के रूप से संबंधित नाम रूपी शब्द अनंत। शब्द भी आकृति ही है। शब्दों का बोध किसी भाषा के वर्णमाला की आकृति के आधार पर ही शब्द बनते हैं। विचारों में भिन्नता अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति सभी में व्याप्त है। एक से दो होने पर, वो चाहे अपने सगे परिजन हों या इस संसार का कोई भी प्राणी, एक से दो होने पर विचारों की भिन्नता अपने विचारों के सर्वश्रेष्ठ होने की प्रवृत्ति के कारण आपसी टकराव की स्थिति बन जाती है। हर दो व्यक्ति किसी भी चर्चा में अपने ही विचारों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये टकराव का कारण बनता है। इससे बचने का उपाय स्वीकार भाव। भगवान कृष्ण की वाणी है, तो सब कुछ मुझको समर्पित कर दे, मैं सब संभाल लूँगा। शास्त्रीय भाषा में सत्संग के माध्यम से पूज्य महापुरुषगण शास्त्रीय भाषा में वेद, पुराण, उपनिषद और ग्रंथों के आधार पर सत्संग के माध्यम से सबको कल्याणकारी प्रसाद अपनी वाणी से अमृत वर्षा करते रहते हैं। इस संसार में विचारों की भिन्नता और उसके सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति से बचने का
सबसे सरल उपाय स्वीकार भाव, मौन रह के किसी के विचारों को सुनना, समझना और तत्काल कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करते हुए किसी के नकारात्मक विचार पे टिप्पणी न करके, प्रतिक्रिया न करके, उस पे चिंतन मनन करके उसको सुलझाने की प्रवृत्ति, इस सूत्र से किसी के विचारों के सर्वश्रेष्ठता से बचने का पूरा रास्ता मिलता है। अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने का परिणाम संसार में बड़े बड़े पूज्य महापुरुषों के सानिध्य में रहने वाले कृपा पात्रों के बीच में भी अपने ही सद्गुरु भगवान की धन संपत्ति के लोभ लालच से प्रेरित होकर विचारों के सर्वश्रेष्ठ होने की प्रवृत्ति का दुष्परिणाम दिखाई पड़ जाता है। विचारों में सांसारिक जो सृष्टिकर्ता की रचना है उसमें सभी का समावेश रहता है। कामनाएं भी शामिल हैं, गुस्सा क्रोध भी शामिल है, लालच भी शामिल है, लोभ भी शामिल है, मैं और मेरा की भावना भी शामिल है, जो इस संसार का संविधान भी उसी की स्वीकृति, उसी की रक्षा करता है। शास्त्र भी उसी की सुव्यवस्था की बात करता है, भगवान भी उसी की सुव्यवस्था की बात करते हैं कि सांसारिक जीवन सुव्यवस्थित कैसे चले। तेरा और मेरा ये माया है, इससे विरक्त होके इस संसार में जीवन जीना असंभव सी बात है। जीवन है तो माया रहेगी, मायाकृत जीवन ही है। माया एक शब्द है, तेरा और मेरा भी शब्द है। शब्द ब्रह्म भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही है। अनंत ब्रह्मांड में प्रिया प्रीतम के रूप में भगवान कृष्ण ही साकार रूप में अनंत आकृतियों में नित्य निरंतर रमण कर रहे हैं। हरि गुरु की कृपा से ही इसका दर्शन भाव रूप से किया जा सकता है, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत आनंद मिलता है जब संपूर्ण सृष्टि में, संसार में आकृति ही आकृति, आकृतियों के नाम भी मायाकृत, आकृतियाँ सब प्राकट्य हैं, नाम उसके मायाकृत हैं। साकार आकृति है, भगवान का साकार रूप आकृति है।
जिसमें भगवान स्वतः ही अनंत आकृतियों में एक साथ रमण भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, और ये आकृतियाँ उनके खेल में परिवर्तनशील है। वह अनिर्वचनीय होते हुए साकार रूप में प्राकट करके अपने ही रचना में स्वतः खेल रहे हैं। ये हरि गुरु के चरण रज से मिले प्रसाद पे ही अनुभव हो सकता है। भगवान कृष्ण, श्री जी, राधा रानी एक साथ अनंत ब्रह्मांड में रमण कर रहे हैं। बहुत आनंद का विषय है। विचारों की भिन्नता अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति। मान लिया गया सभी के विचार सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने ज्ञान का आकलन करना बहुत आसान है। प्राणी, वस्तु, स्थान में अनंत आकृतियाँ और उनके नाम रूपी शब्द, अनंत शब्द, और उनके सृजन, पालन और परिवर्तन से संबंधित शास्त्रीय शब्द, भौतिक विषयों से संबंधित, भौतिक शिक्षा से संबंधित अनंत शब्द, सारे शब्द अनंत की श्रेणी में आएंगे। किनको कितने शब्दों का ज्ञान है वह अपना आकलन स्वतः ही कर सकता है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबका अपना अनुभव है, सबका अपना ज्ञान है। अपने अपने ज्ञान का आकलन कोई भी व्यक्ति शास्त्रीय शब्द, सनातन धर्म से संबंधित भगवत वचन, अनंत शब्द, भौतिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों के अनंत शब्द, उसमें किसको कितना ज्ञान है, उसके बाद ही वो अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की बारे में सोच सकता है। और यह स्वीकार करना चाहिए कि संसार का कोई भी मानव हमसे सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी प्राणी सर्वश्रेष्ठ है। आकृतियाँ हैं ना, सब प्राकट्य हैं, परिवर्तनशील प्राकट्य हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, भगवान कृष्ण की वाणी है। हर पल परिवर्तन हो रहा है। कर्म भूमि है, कर्म होना है। कर्तव्यों के प्रति सकारात्मक भाव से निरंतर डटकर तत्पर रहना है। भगवान की किस पे कितनी कृपा है उसका भी आकलन करना बहुत आसान है। भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान मंगल भवन है। किस व्यक्ति के अंदर 24 घंटे के अंदर उसके कार्य एवं व्यवहार में मंगल की भावना रहती है, कितना 24 घंटे में कितना समय भगवान के निरंतर चिंतन में किसी का विचार मन रहता है। और भगवान के स्वभाव, भगवान मंगल भवन अमंगलहारी।
भगवान मंगल ही मंगल करते हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। इस भाव से 24 घंटे में कितना जीवन चल रहा है और कार्य व्यवहार में कितना वो पाणित हो रहा है। कितना समय 24 घंटा में भगवत चिंतन हो रहा है, कितना समय हरि गुरु प्रदत्त भगवान नाम का स्मरण हो रहा है। हर व्यक्ति अपने मालिक एक, सबका मालिक एक, जो जिस रूप में भगवान को मानता है, ऊपर वाले को मानता है, सबके मालिक एक को मानता है, उसके ऊपर कितनी कृपा उस मालिक की है, भगवान की है, इसका आकलन हर व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है कि भगवान की कितनी कृपा उस पर है, कितनी मंगल भावनाएं उसके अंदर छिपी हैं। भगवान के हर क्रिया में मंगल छिपा है। जैसे डॉक्टर मंगल की भावना से कड़वी दवा पिलाता है, क्योंकि उसकी भावना मंगल की ही होती है। भगवान की हर रचना मंगलकारी है, उनका सब कुछ मंगलकारी है। अमंगल भगवान के बस का है ही नहीं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। और उन्हीं का अंश हर मानव के अंदर विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान ही सर्वज्ञ हैं, वही व्याप्त हैं और मंगल भवन हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने पर भगवत कृपा का आकलन अपने 24 घंटा के जीवन में, कार्य व्यवहार में, वाणी में, व्यवहार वाणी से है, कार्य कर्मेंद्रियों से है। वाणी भी कर्मेंद्रिय है। वाणी भाषा कर्मेंद्रिय का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी वाणी 24 घंटे में मंगल की भावना से युक्त बाहर आ रही है। भाव से मंगल की भावना अगर है, भले वो सुधार भाव से कड़वी दवा के रूप में किसी को सूट नहीं कर रही है, तब भी भगवान की पूरी कृपा है। इसलिए कि भावना ही श्रेष्ठ है, भाव ही श्रेष्ठ है। परहित की भावना से, मंगल विधान से मंगल करने की प्रवृत्ति, ये भगवत कृपा तो बहुत बड़ी पहचान है। भगवतमयी सृष्टि है, परिवर्तनशील भगवान का प्राकट्य है, ये चल रहा है। इसमें आकृति परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। आकृति से ही आकृति की पहचान है। भगवान का खेल चिंतन में आता है, बहुत आनंद होता है कि अनंत आकृतियों में भगवान कृष्ण ही खेल रहे हैं। किसी का कोई नाम उन्होंने नहीं दिया है, किसी आकृति का कोई नाम भगवान ने नहीं दिया है। सारे शब्द जितने बनाए हैं उन्होंने शब्द ब्रह्म मैं ही हूँ बता दिया भगवान ने। और शब्द आकृतियों के आधार पे ही बनते हैं। किसी भी भाषा की वर्णमाला के आकृति के आधार पे वर्णमाला से शब्द बनते हैं। जो किसी भी शिशु को उसके प्रारंभिक शिक्षा में शब्दों की आकृति के आधार पे, वर्ण की आकृति के आधार पे उसको
बड़ का बोध कराया जाता है और उसी बड़ के बोध के बाद शब्द बनते हैं और शब्दों से वो अनंत आकृतियों का बोध करता है। और शब्द ब्रह्म भगवान ही हैं। तो यहाँ पहचान केवल भगवान की ही है, बाकी किसी की कोई पहचान नहीं। सारे शब्द भगवान के लीला से युक्त हैं। अनीत कहा जाए तो अनीत भी एक शब्द है, नकारात्मक भी एक शब्द है, जन्म भी एक शब्द है, मृत्यु भी एक शब्द है। सब में आकृति ही आकृति मिलेगी। जन्म लिखने के लिए भी आकृति बनानी पड़ेगी, मृत्यु लिखने के लिए भी आकृति बनानी पड़ेगी, अंतिम संस्कार के लिए भी आकृति बनानी पड़ेगी। आकृति ही आकृति है। अन्न है, उसमें भी आकृति है, मायाकृत नाम, गेहूँ चावल दाल, फल सब्जी फूल सब आकृति ही आकृति है। आकृति का मायाकृत नाम और नाम रूपी शब्द सब भगवान कृष्ण। विचारों की भिन्नता से बचना इस जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। कुछ भी कर डालिए, भगवान नाम ही एक ऐसा सहारा है जिससे स्वीकार भाव जगता है। और जब तक स्वीकार भाव नहीं जगेगा तब तक किसी के जीवन में शांति नाम की चीज़ नहीं है। शांति शब्द ये प्रिया प्रीतम के लिए ही कहा जा सकता है। अनंत शांति स्वरूपा श्री राधा रानी, अनंत शक्ति संपन्न। शिव महापुराण में शिव महिमा स्तोत्र में एक श्लोक आता है, कृष प्रणति चेतः क्लेशवशयम् क्व चेदम क्व च तौ गुण सीमोल्लंघनी शाश्वतिद्धि इति चकितम मंदीकृत माँ भक्ति राधा द्वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पो भारम। श्री राधा रानी भगवान शिव में कोई भेद नहीं। ये शिव महापुराण क्या श्लोक है। शुरू में ही, प्रारंभ में ही महापुराण में ये शिव महिमा स्तोत्र है, उसी में इसका उल्लेख। भगवान शिव कहिए, भगवान हरिहर कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, भगवान श्री गणेश कहिए, माँ जगदम्बा कहिए, दुर्गा जी कहिए, सब एक ही भगवान के नाम हैं। एक ही शक्ति है, अनिर्वचनीय शक्ति है। ये हरि गुरु के चरणों के प्रसाद से ही संभव है। साकार से ही निराकार का बोध हो सकता है। कोई भी अपने अनुभव में देख सकता है कि संपूर्ण जगत आकृति के आधार पर ही चल रहा है और किसी आकृति की कोई पहचान नहीं। जो भी आकृति की पहचान है मायाकृत है और वो शब्द ब्रह्म भगवान कृष्ण ही हैं। बहुत साधारण सी बात है कि सारे शब्द ब्रह्म भगवान कृष्ण ही हैं, तो सारी आकृति में भी वही समाये हुए हैं।
बहुत आसानी से दर्शन किया जा सकता है। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुतमाय नमः। वंदे कृष्णम जगद्गुरु।